आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 7वां। अध्याय 7 का हेडिंग है बाजार, भारत में बाजार व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप। हेडिंग क्या है? भारत में, इंडिया में बाजार व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप, है ना। मेनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट सिस्टम इन इंडिया, मेनी फॉर्म्स ऑफ मार्केट सिस्टम इन इंडिया। हेडिंग है भारत में बाजार व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप। एग्जाम में आएगा भारत में बाजार व्यवस्था के कौन कौन से स्वरूप हैं, अथवा भारत में बाजार व्यवस्था की स्वरूप से क्या समझते हैं, अथवा भारत में बाजार व्यवस्था का क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्वरूप बोल रहा है इंडिया में मार्केट सिस्टम के बारे, व्यवस्था के बारे। स्वरूप क्या है? स्वरूप बोलेगा क्या है, किसे कहते हैं, क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है विशेष, है ना। तो भारतीय समाज में बाजार व्यवस्था देश काल और वातावरण के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। देश में ये बाजार व्यवस्था देश काल और वातावरण के अनुरूप बदलते रहती है, चेंजिंग होते रहती है, परिवर्तन होते रहती है। ध्यान दीजिएगा, उतार चढ़ाव होते रहता है ना। जहाँ परंपरागत ग्रामीण समाजों में यजमानी व्यवस्था सेवाओं की बदली, अनाज कपड़े बदले देना का प्रचलन था। इसके व्यतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में तय समय के अंतराल में बाजारों का भी आयोजन किया जाता था। इन बाजारों को अत्यधिक आवधिक बाजार या हाट के नाम से जाना जाता है। इसको हाट कहते हैं, ग्रामीण में क्या कहते हैं? हाट बाजार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाट बाजार कहते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अधिकांश कृषक व खेतीहर समाजों में आवधिक बाजार का सामाजिक एवं आर्थिक संगठन व्यवस्था में केंद्रीय महत्व था। भारत में बाजार व्यवस्था के समय परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। भारतीय समाज में बाजार व्यवस्था के कुछ प्रमुख स्वरूप इस प्रकार हैं। चाहे भारत में बाजार व्यवस्था के स्वरूप निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट देखिए, लिखने की शैली देखिए, है ना। लिखने की शैली आपको समझना होगा हर हाल में, है ना। स्वरूप कौन कौन है देखिए, ध्यान दीजिए। पहला है साप्ताहिक बाजार, वीकली मार्केट। देखिएगा, देश में गांव में एक वीकली मार्केट लगती है ना। भारत के ग्रामीण कृषक और जनजातीय समाजों में साप्ताहिक बाजार का बृहत स्तर पर प्रचलन रहा है। साप्ताहिक बाजार आधार पर लगने वाले बाजारों में आसपास ही गांवों के लोग एकत्रित होकर किसी बाजार आदान प्रदान खरीद बिक्री करते हैं। दूसरा पॉइंट, पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत में बाजार मार्केट इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया। पूर्व उपनिवेशिक तथा उपनिवेशिक भारत में बाजार व्यवस्था और व्यापारिक तंत्र पूर्णतः जाति आधारित था। जाति भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था रही है। पूर्व औपनिवेशिक भारत में विशेषाधिकार ग्रामीण समुदाय जो कि प्रायः आत्मनिर्भरता में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, अदला बदली की व्यवस्था थी, है ना। अनाज के बदले पैसा, पैसा द्रव्य। भारतीय इतिहास के कुछ पारस्परिक विवरण भी पूर्व उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और समाज को एक अपरिवर्तनशील व्यवस्था के रूप में देखते हुए ऐसी मान्यता है कि भारत गांवों का देश है। गांव ग्रामीण समुदाय प्रायः आत्मनिर्भर थे तथा उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित थी। मुद्रा के प्रयोग और उन्नत बाजार तंत्र को लेकर कुछ विद्वानों का मत है कि उपनिवेशवाद से पूर्व ही भी भारतीय गांव विनिमय की बृहत तंत्र का हिस्सा था। जैसे गांव में देखिएगा, ग्रामीण बाजार में धान केवल द्रव्य देगा, द्रव्य केवल धान देगा, अदला बदली करता है, देखिए विनिमय करता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था पर किसी किए गए विभिन्न ऐतिहासिक शोध इस बात का प्रमाण है कि उपनिवेशिक काल से पूर्वी भारत में विस्तृत और परिष्कृत व्यापारिक तंत्र विद्यमान था। उदाहरण के लिए भारत में अनेक परंपरागत व्यापारिक समुदायों जैसे वैश्य एवं जैन जातियों एवं जनजातियों की पहली अपनी कर्ज और बैंक की व्यवस्थाएं थी। इस दौरान आधुनिक बैंक ड्राफ्ट की बराती विनिमय और कर्ज के महत्वपूर्ण साधन के रूप में हुंडी या विनिमय का बिल आदि को प्रयोग में लाया जाता था। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट है उपनिवेशवाद और नवीन बाजार व्यवस्था का उद्भव, कॉलोनियलिज्म एंड द इमरजेंसी ऑफ नॉन मार्केट सिस्टम। भारत में उपनिवेशवाद शासन की प्रभाव स्वरूप अर्थव्यवस्था में तीव्र तीव्र बदलाव आया, जिसके कारण भारत में इस बाजार की व्यवस्था में स्थिति परिवर्तन हुई। और वास्तविकता में देखा जाए तो भारत में उपनिवेशवाद के पूर्व ही एक जटिल मौलिकीकृत अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। इसीलिए अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि उपनिवेशवाद में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिक नजदीकी से जुड़ गई, क्योंकि भारत ब्रिटिश काल से पूर्व ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, व्यापार का एक अड्डा बन गया था, रोजगार के साधन के लिए केंद्र बन गया था। और उपनिवेशवाद के कारण ही इस परंपरागत अर्थव्यवस्था में विघटन की स्थिति पैदा हुई। उदाहरण के लिए हथकरघा उद्योग चौपट हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल ले जाकर उससे नियमित बेसमान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर भारतीय उद्योगों को विघटित करने में अहम भूमिका निभाई। जिस प्रकार उपनिवेशवाद के बाद अब नई अर्थव्यवस्था आई, जिससे भारत को कच्चे माल और कृषि उत्पादों का स्रोत का अड्डा बन गया। इस प्रकार से उपनिवेशवाद बाजार व्यवस्था से ने भारत में पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इन व्यापारिक समुदायों पर सबसे अच्छा उदाहरण मारवाड़ी समुदाय है, जिसका प्रतिनिधित्व करने वालों में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के अलावा और कोई नहीं है। जिस प्रकार से छोटे दुकानदारों और व्यापारियों से लेकर बिड़ला परिवार जैसी नामी गिरामी औद्योगिक घराने सम्मिलित हैं। अतः स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक संदर्भ के महत्व को दर्शाती है। उपनिवेश से देश को झकझोर दिया था, समाज को एक आईना के रूप में तब्दील कर दिया था। जैसे बाजार व्यवस्था ने, बाजार सिस्टम ने, बाजार के स्वरूप ने भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था। और विभिन्न प्रकार के स्वरूप बाजार की देखने हमें मिलती है। देखिएगा, इस प्रकार से उपनिवेशवाद ने कच्चे माल को अंग्रेजों ने इतना दुरुपयोग करने लगा कि हमारा देश आश्चर्यचकित रह गया। और आगे जाके इन अवसरों का लाभ उठाते हुए व्यापारिक समुदायों ने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने ही पुनर्गठित किया तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। इन व्यापारिक समुदायों का सबसे अच्छा उदाहरण मारवाड़ी समुदाय है। सबसे अच्छा समुदाय कौन है? व्यापार के मारवाड़ी समुदाय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में बाजार व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप निम्न तरह हैं। देखते हैं, यानी साप्ताहिक बाजार होता है, पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक बाजार होता है। देखिए, उपनिवेशवाद और नवीन बाजार व्यवस्था होता है, तीन प्रकार की। देखिएगा, एग्जाम में जब भी आए तो आप लिखिएगा इस प्रकार। हम कह सकते हैं कि बाजार व्यवस्था, बाजार का स्वरूप अलग तरह से होता है। बाजार का स्वरूप एक ग्रामीण बाजार होता है। ग्रामीण बाजार में हमारे अगल बगल के नज़दीक के लोग आते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हर कोई जानता है कि सप्ताह का में एक बाजार लगता है। बाजार के अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं खरीद बिक्री करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाजार के स्वरूप, बाजार व्यवस्था, यानी भारत में बाजार व्यवस्था, यानी इंडिया में मार्केट सिस्टम। लिखिएगा, इंडिया में मार्केट सिस्टम, बाजार व्यवस्था के स्वरूप यही है ना। तीन प्रकार की है। वीकली बाजार, देखिए वीकली बाजार सप्ताह में लगता है, बता दिए। तो मार्केट इन प्री कॉलोनिकल एंड कॉलोनिकल इंडिया। उसके बाद देखिए कॉलोनियलिज्म एंड द इमरजेंसी ऑफ नॉन मार्केट सिस्टम। देखिए, इस तरह के बाजार हमारे विभिन्न स्वरूप देखने को हमें मिलता है। समझे?